हाय एवरीवन, दिस इज़ गगनदीप सिंह। केमिस्ट्री क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशंस की। अब भाई बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन बहुत बेसिक सी बात है कि हम लिखते ही क्यों हैं, आखिर क्या ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन लिखने की। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अगर मुझे लिखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको मैं सिंबल्स के फॉर्म में ईजिली लिख सकता हूँ। अब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो एक तो इस काम के लिए यूज़ होती है, यानी फॉर राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, एंड सेकंड फॉर बैलेंसिंग पर्पस। अब बैलेंसिंग पर्पस क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी लगती है। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम अभी बस कुछ मिनटों में बात करेंगे। मैंने कहा चलो एक तरह मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक सैम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, दैट इज़ Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। Mg हो जाता है आपका मैग्नीशियम, O2 आपका हो जाता है ऑक्सीजन, और ये आपको दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। अब देखो इसमें हमें कितना कुछ पता चला है इस इक्वेशन से। हमें पता चला कि ये चीज़ रिएक्टेंट है, ये जो पूरा मैंने बनाया है, ये जो बना दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। सो दिस इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट। ये जो हीट कर रहे हैं, हमने एरो बना के लिखा ऊपर हीट, ये कंडीशन है कि इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। तो यानी आप एक बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन में इतना कुछ बता पाए। अब थोड़ा और डीप में एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है कि CO, अगर आप देखो CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब यहाँ पर मैंने G भी लिख दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में। ऐसे ही 2H2 यहाँ भी लिख दिया G, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो भी अपने गैसियस फॉर्म में है। फिर 340 ATM, मतलब इतना प्रेशर लगाओगे तो जाके बन रही है CH3OH लिक्विड फॉर्म में। अब CH3OH क्या होती है, ये आपकी मीथानॉल होती है, मिथाइल अल्कोहल भी इसे बोलते हैं। तो इसे आप मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो और मीथानॉल भी बोल सकते हो, दोनों ही इसके नाम है। तो आप देखो इस रिएक्शन ने हमें कितना कुछ बताया, कंडीशन भी बताई, कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, क्या स्टेट है वो भी बताया, और बैलेंसिंग भी करी। अब ज़रा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ बैलेंसिंग का। ये जो आप देख रहे हो कि एलिमेंट से पहले जो ये नंबर लिखा है ये बैलेंसिंग होती है, तो ये जो 2 नंबर लिखा है वो बैलेंसिंग के लिए लिखा है। अब ये क्या होता है ये पढ़ेंगे, पर ये होता बैलेंसिंग के लिए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन देने के लिए। ये हुआ एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। पर देखो हमने मेंशन करा कि कार्बन डाइऑक्साइड के इस पूरे मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, ये हो गई बैलेंसिंग। ऐसी H2O नाम के मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो बना रहे हैं वो कितने मॉलिक्यूल की बना रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल की। फिर इनके स्टेट्स भी लिखे हुए हैं। फिर किस कंडीशन में होता है ये, सनलाइट और क्लोरोफिल मिले तो होता है, तो ये बात भी दे रखी है। मतलब ऑल दीज थिंग्स आर मेंशनड। तो कुछ वर्ड्स के मतलब बता देता हूँ जो केमिकल रिएक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको AQ वर्ड दिखे, इसका मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन, यानी कोई चीज़ जो कि पानी में घुली हुई है, वाटर के अंदर घुल गई है। L हो जाता है सीधा लिक्विड, जैसे वाटर, वाटर अपने आप में लिक्विड है, वाटर वाटर में घुल गया नहीं लिखते, तो वाटर को लिक्विड लिख देते हैं। S वर्ड यूज़ कर लेते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए, कि कोई ऐसा चीज़ फॉर्म हो जाए जो सॉलिड फॉर्म में हो, या मान लो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो, सॉलिड जो घुल नहीं रहा है, तो उसमें हम S लिख देते हैं। और ऐसी G लिख देते हैं कोई चीज़ गैसियस फॉर्म में बने। ठीक, अब बात करते हैं आखिर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर पाएँ। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो मास होता है ना आप उसे बना सकते हो ना आप उसे ख़त्म कर सकते हो। यानी कि इसका आराम से मतलब समझना कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स किसी भी एलिमेंट के, ऑफ ईच एलिमेंट, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, वो हमेशा सेम रहेंगे। मतलब बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन
कोई भी आप एलिमेंट ले लो उसके एटम्स सेम रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये जो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है वो मैं लिख देता हूँ ऐसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर अभी आप देखो, ये बनाया मैंने रिएक्टेंट्स, ये बनाया मैंने प्रोडक्ट, और यहाँ मैं लिखूँगा एलिमेंट का नाम Mg और O। दो ही तो एलिमेंट हैं लेफ्ट साइड में। Mg के कितने एटम है? एक। O के कितने एटम है? देखो ये दो हैं। ये पूरा एक मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो दो। अब अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखो तो Mg एक बना और ऑक्सीजन भी एक बना, यानी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक एटम ऑक्सीजन का हमने गायब कर दिया। कहाँ गायब कर दिया? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कभी ख़त्म नहीं होता, तो गायब कैसे हो सकता है? यानी ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसे बैलेंस कैसे करा? ऐसे। अब अगर आप देखो रिएक्टेंट साइड में इस मैग्नीशियम के 2 नंबर लगा दिया, मतलब 2 एटम। ऐसे ही ऑक्सीजन पे भी नीचे 2 है, मतलब एक मॉलिक्यूल के, सॉरी एक, ये O जो है ये पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, तो यहाँ 2 ही लिखा है। और यहाँ पूरे MgO से पहले 2 लिखा है। ये खाली Mg से पहले 2 नहीं मानते, अगर पूरा नाम एक है तो इस 2 को पूरे पे मानते हैं। तो इस 2 का मतलब है मैग्नीशियम के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं प्रोडक्ट साइड में, तो ये भी 2, ये भी 2। अब देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट 2 2, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 2 2, यानी दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो इस बात को इस तरीके से आप समझिए। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। Zn प्लस H2SO4 गिव यू ZnSO4 प्लस H2 का। ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, अलग अलग टाइप के एटम्स जो हैं। देखो जिंक कितना है यहाँ? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। अब उधर देखो प्रोडक्ट साइड में जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो देखो 1 1 2 2 1 1 4 4, मतलब ये पहले से ही एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो बताओ कि क्या ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू, लेट्स सी। तो देखो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक आयरन का एटम्स हैं, हो सकते हैं इसमें, हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं। देखो आयरन का कितना है? अकेला है। हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का अकेला है, कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब एक ही है। अब देखो प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, यानी ये बैलेंस नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है ये बैलेंस नहीं है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 2 तरीके के 3 तरीके के एटम्स हैं इसमें, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। देखो रिएक्टेंट में कार्बन का एक है, एक, ऑक्सीजन का एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब 2 हो गए, और हाइड्रोजन के ये 2 हैं, 2। अब प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 3 ये और एक ये वाला, 4 हो गए, और ऑक्सीजन का एक, यानी ये भी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज़ अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड सिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको 2 तरीके हैं इसके, पहले हिट एंड ट्रायल देख रहे हैं। तो आप प्रायोरिटी क्या दोगे? पहले कोई भी पॉलीएटॉमिक एटम को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। पॉलीएटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूल को, मतलब जिस मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसे मान लो एक से टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ SO4, ये पूरा सल्फेट बोला जाता है, मतलब दिस इज़ अ पॉलीएटॉमिक वन, कई सारे तरीके के एटम्स हैं, तो इनकी बैलेंसिंग करो। या मान लो मैं आपसे कहूँ कोई और, कोई भी ऐसा जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स आ रहे हैं, तो पहले आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। फिर आप मेटल्स, जो भी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करोगे। फिर नॉन मेटल्स को, और फिर कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। अब कहने को तो ये रूल पूरे बताता हूँ मैं आपको, पर आप रूल को अगर इग्नोर मारो ना, सीधा आओगे सॉल्व करने पे, तो भी आपसे हो जाएगा। जैसे मैं आपको ईजी तरीके, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। पहले हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने कहा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, हिट एंड ट्रायल अप्रोच है, याद रखना, ये हिट एंड ट्रायल अप्रोच बोलते हैं इसे। मैंने कहा नाइट्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन साइड में 2, हाइड्रोजन का भी 2, 2 और 2। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का 3, 3। अब क्या करो,
कोशिश करो, हिट एंड ट्रायल करो। मैंने कहा देखो यार, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 चाहिए। मैंने कहा एक काम करते हैं, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 2 कैसे होगा, यहाँ आप नंबर नहीं लिख सकते, याद रखना, यहाँ कभी नहीं लिखते हो आप, खाली पूरे मॉलिक्यूल से पहले लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ 2 लगते ही देखो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, इसे काट के 2 कर दिया। लेकिन क्योंकि पूरा ही डबल हुआ है तो ये 3 थे, ये 3 इंटू 2 6 हो गए। अब यानी इसको भी काट के 6 करोगे तो देखो ये तो बैलेंस हो गया 2 और 2, और 2 और 6 ये बिगड़ गया। अब आपको इस वाले को 6 करना है, तो इधर आओ, हाइड्रोजन पे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ लिख दो 3, तो देखो 3 2 ज़ा 6, तो ये भी अब 6 हो गए। तो ये हो गई आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट इज N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। बस सिंपल सा कंसेप्ट ये था। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे फिर से, CH4 + O2 विल गिव यू H2O + CO2। देखो भाई, हमने कहा कितने टाइप के आइटम है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, रिएक्टेंट साइड में, सॉरी, और प्रोडक्ट साइड में। कार्बन साइड में अगर आप देखो, रिएक्टेंट साइड में सॉरी, अगर आप देखो कार्बन अकेला है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में देखो तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, इधर भी ध्यान देना, 2 इधर भी हैं, तो टोटल 3 है, और 1 कार्बन है, ये आ गया कार्बन। मैंने कहा देखो क्या बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, कोशिश करते हैं बराबर करने की। जैसे देखो हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर 2 ही हैं, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये सही हो गया। लेकिन एक और चीज़ बिगड़ गई, यहाँ कुछ नहीं होता मतलब 1 मानते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल 4 हो गए अब 3 की जगह। अब मेरे को क्या करना है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, इसको 2 की जगह 4 करना है, तो मैं रिएक्टेंट साइड में जहाँ 2 था इससे पहले 2 लिख दिया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गई बैलेंसिंग। तो नाउ दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इतने सिंपल तरीके से आप इक्वेशंस बैलेंस कर सकते हो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।